सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो कल है बड़ला नवमी सोमवार का विशेष दिन। इस सोमवार के विशेष दिन किया जाने वाला विशेष उपाय 9 बेलपत्र 9 शमी पत्र वाला उपाय। इससे आपकी कोई भी मनोकामना क्यों न हो वह पूर्ण अवश्य ही होगी। यदि जो भी माता बहन अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहती है, अपने जीवन से दुखों को समाप्त करना चाहती है, वह एक बार ये 9 बेलपत्र वाला उपाय अवश्य ही कीजिए। 9 शमी पत्र वाला धन कामना का उपाय है। यदि आपकी धन की कामना है तो भगवान मयूर ध्वज गणेश के नाम से इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। 9 दीपक, ये 9 दीपक आपको भगवान शंकर के सम्मुख में किस प्रकार से लगाने हैं, किस किस देवताओं का स्मरण करते हुए लगाने हैं, उन सभी देवताओं के स्मरण करते हुए यदि आप ये दीप प्रज्वलित करते हैं तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो पूर्ण ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय है 9 शमी पत्र वाला उपाय। 9 शमी पत्र जन्म जन्मांतर की गरीबी को समाप्त करने के लिए। तो 9 शमी पत्र लेने हैं आपको, जिसमें कि 5 शमी पत्र अलग कर लो, 3 शमी पत्र अलग कर लो, 1 शमी पत्र अलग कर लो। अब आप सभी जानते ही हैं, मैंने आपको कितनी बार बताया है, भगवान शंकर के शिवलिंग में सीधे हाथ पर गणेश जी का स्थान होता है और उल्टे हाथ पर भगवान कार्तिकेय जी का स्थान होता है। तो ये जो 5 शमी पत्र है, ये 5 शमी पत्र आपको मयूर ध्वज, कौन से गणेश जी, मयूर ध्वज गणेश का नाम स्मरण करते हुए समर्पित कर देने हैं। एक साथ 5 शमी पत्र, और कहाँ समर्पित करने हैं, वो समर्पित करने हैं आपको ये भगवान गणेश जी का जो स्थान है, इस स्थान पर समर्पित कर देने हैं 5 शमी पत्र। 3 जो शमी पत्र आपने अलग करे हैं वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं, 3 शमी पत्र। और ये जो 3 शमी पत्र आप समर्पित कर रहे हो, ये समर्पित करने हैं आपको कुबेर भंडारी, यानी कि कुबेरेश्वर महादेव के नाम से। कुबेर भंडारी के नाम से बचा हुआ एक शमी पत्र वो आपको कहाँ समर्पित करना है, वो समर्पित करना है भगवान शंकर की चौखट पर। चौखट पर भी जब आप बाहर निकलोगे तो जो आपका उल्टा हाथ होगा, प्रवेश करते समय ये सीधा हाथ होगा, बाहर निकलते समय उल्टा हाथ होगा। यहाँ पर आपको वो एक बचा हुआ शमी पत्र कुबेर भंडारी और मयूर ध्वज दोनों का नाम लेते हुए समर्पित करना है। फिर एक दीपक लंबी बात का घी का प्रज्वलित कर देना है उसी शमी पत्र के पास। यदि आप नवमी तिथि के दिन प्रदोष काल में ये शमी पत्र समर्पित करते हो तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाएगी। अगला उपाय, कोई भी मनोकामना, कैसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए 9 बेलपत्र वाला महत्वपूर्ण और महा उपाय। 9 बेलपत्र, ये केवल 9 बेलपत्र बड़ला नवमी यानी कि जो कल 15 जुलाई का दिन है, इसी दिन समर्पित किए जाते हैं। तो ये जो 9 बेलपत्र हैं, कहाँ कहाँ आपको समर्पित करने हैं। पहला स्थान भगवान गणेश जी का। भगवान गणेश जी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित करते हुए आपको आपकी कामना बोलनी है और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ। दूसरा बेलपत्र कार्तिकेय जी के स्थान पर डंडी जलाधारी की तरफ ही रखनी है, आपको आपकी कामना बोलनी है। तीसरा जो बेलपत्र है वो आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, इसकी भी डंडी आपको जलाधारी की तरफ ही रखनी है। चौथा बेलपत्र आपको समर्पित करना है माता पार्वती के हस्तकमल पर, इसकी डंडी भी जलाधारी की तरफ रखनी है। पांचवा बेलपत्र आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के ऊपर, जो जलाधारी है। जैसे कि आप देख रहे हो ये जलाधारी है, ये भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान है। इसके अंदर 5वां बेलपत्र समर्पित करना है। अब मुझे पता है मेरी माताएँ-बहनें बोलेंगी कि भैया हमारे मंदिर में ये जलाधारी नहीं है, तो हम क्या करें? उसके लिए आपको एक और स्थान बता रहा हूँ, यदि ये जलाधारी ना हो मंदिर में, तो आप जानते हो नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है। इस पैर के ऊपर आपको वो 5वां बेलपत्र समर्पित करना है, आपकी कामना बोलते हुए। जब 5वां बेलपत्र आप यहाँ समर्पित कर दो, फिर 6वें बेलपत्र को आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 6वां बेलपत्र कहाँ करना है? शिवलिंग पे। 7वां बेलपत्र जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको सबसे पहले तो शहद लगा लेना है। शहद लगा के इस बेलपत्र को अपने हाथ में रखकर शिवलिंग पे चिपका देना है। कौन से नंबर का है ये बेलपत्र? 7वें नंबर का। ध्यान रखना, 7वें नंबर का बेलपत्र। यदि आप किसी भी बेलपत्र में आपकी मनोकामना ना बोलो तो चलेगा, लेकिन जो 7वें नंबर का जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र में आपको आपकी मनोकामना बोलनी है। आपकी मनोकामना कम से कम 3 बार
बोलकर फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चिपकाना। मैं तो बोल रहा हूँ, जिसको संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि नहीं हो रही है, वे एक बार ये 9 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करके देख लीजिए। 7वां बेलपत्र यहाँ समर्पित करने के बाद 8वां बेलपत्र नंदी जी के ऊपर समर्पित करना है, और वो उल्टा समर्पित करना है। उल्टा समर्पित कैसे करना है? तो वो जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे, उस बेलपत्र को आपको इस प्रकार से, ये जो बेलपत्र का पीछे वाला भाग होता है, ये भाग नंदी जी के ऊपर होना चाहिए। और बेलपत्र जब आप समर्पित करोगे शिवलिंग पे, तो बेलपत्र इस प्रकार से दिखना चाहिए, ताकि जब शिव जी नंदी जी पर बैठे तो उनको ये बेलपत्र समर्पित हो जाए। इसके बाद में जब 8वां बेलपत्र नंदी जी पे समर्पित कर दो, तो 9वां बेलपत्र आपको, जब आप बाहर निकलो मंदिर से, तो मंदिर से बाहर निकलते समय जो मंदिर का मुख्य द्वार है या मुख्य चौखट है, उस चौखट पर आपको वो बेलपत्र समर्पित करना है, 9वां बेलपत्र, आपकी कामना बोलते हुए। इस प्रकार से आपको ये 9 बेलपत्र समर्पित कर देने हैं भगवान शंकर के शिवलिंग में। आपकी कामना बोलते हुए आपकी जो भी कामना होगी वह अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं 9 दीपक भगवान शंकर के मंदिर के अंदर शिव जी के सम्मुख में किन 9 देवी देवताओं का स्मरण करते हुए यदि बढ़ला नवमी के दिन आप ये 9 दीपक प्रज्वलित कर देते हैं, तो आपकी वो मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। अब आप बोलोगे ये 9 दीपक में हमको बात कौन सी लगानी है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इन 9 दीपक में आपको बात लगानी है लंबी, और डालना है गाय का घी। गाय का घी आपके पास ना हो तो आप आपके घर पर जो रेगुलर घी हो उसको डाल सकते हैं। सबसे पहला दीप, 9 के 9 दीप आपको शिव जी के सम्मुख में रख देने हैं इस प्रकार से। और 9 दीपकों में पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है भगवान गणेश के नाम से। गणेश जी के नाम से कहते हैं कि सबसे पहली पूजा गणेश जी की जाती है, तो पहला जो दीप है हम गणेश जी के नाम से प्रज्वलित करेंगे। दूसरे नंबर का दीप हमको भगवान शिव जी के नाम से प्रज्वलित करना है, शिव जी के नाम से स्मरण करते हुए शंकर जी का। अब आप बोलोगे शंकर जी का कौन सा नाम लेना है? तो यदि आप कोई विशेष कामना से कर रहे हो, तो फिर तुमरुकेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लो। जैसे कि कोई माता बहन अपने वंश की वृद्धि के लिए कर रही है, तो तुमरुकेश्वर का नाम ले। यदि आप धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, तो कुबेर भंडारी का नाम लीजिए, और यदि ये दोनों आपकी मनोकामना नहीं है, तो अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए। तीसरा जो दीप है वो आपको प्रज्वलित करना है माँ पार्वती के नाम से। माँ पार्वती के नाम से तीसरा दीप आपको प्रज्वलित करना है। चौथा जो दीप आप प्रज्वलित करोगे, वो करोगे माता अशोक सुंदरी के नाम से। किसके नाम से? माता अशोक सुंदरी के नाम से आपको ये चौथा दीप प्रज्वलित करना है। अब बचते हैं 5 दीप। तो ये जो 5 दीप है, 5 दीप में आपको सबसे पहले फिर से गणेश जी का नाम लेना है। अब ये जो शिव पंचायत होती है, उन शिव पंचायत के देवी देवताओं का हमको स्मरण करना है। तो पहला नाम गणेश जी का, दूसरा भगवान शिव का, तीसरा सूर्य नारायण भगवान का, चौथा माता पार्वती का, और पांचवा भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए आपको ये 9 दीप एक साथ प्रज्वलित कर देने हैं भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में। एक साथ तो आप नहीं कर पाओगे, एक एक करके करना। एक एक करके दीप प्रज्वलित करते हो तो आपकी जो भी कामना है वो इस भड़ला नवमी से 3 दिन बाद पूर्ण हो ही जाएगी। करना जरूर, यदि गाय का घी डाल के करोगे तो 3 दिन में अवश्य ही पूर्ण होगी। अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। रोग मुक्ति के लिए आपको 9 सफेद पुष्प लेने हैं। कितने लेने हैं? 9 सफेद पुष्प लेने हैं, और ये 9 सफेद पुष्प आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक एक करके समर्पित करने हैं। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक एक करके समर्पित करने हैं सफेद पुष्प, और वो भी शिवलिंग के ऊपर करने हैं, और आपके रोग का स्मरण करते हुए करने हैं। यदि आप रोग स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर 9 सफेद पुष्प एक एक करके समर्पित करते हो, तो आपकी जो भी रोग है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यदि आपके पास में 9 सफेद पुष्प ना हो, तो आपको क्या करना है, आपके किचन में से एक गिलास जल भरना है। जल भर लेना, आधा गिलास ही जल भरना, यानी कि गिलास में आधा जल ही भरना। और जल आपको किचन में से ही लेना है। अब आप बोलो किचन में कोई बर्तन ना हो, तो आपको किचन के अंदर, अब किचन के अंदर यदि कोई बर्तन नहीं जिसमें आपने जल रख रखा है, तो बाहर से जल भरकर फिर किचन के अंदर जाओ। किचन में खड़े होकर उस जल को अपने हाथ में, जल के पात्र को अपने हाथ में पकड़कर कुंदकेश्वर महादेव का 9 बार नाम लीजिए। कौन सा महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को जब 9 बार नाम ले लो, वहीं खड़े होकर, किचन में खड़े होकर पी लीजिए। आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, वह धीरे धीरे समाप्त होगी। अब आपको कितने दिन करना है ये उपाय आप मुझसे पूछोगे, तो बता देता हूँ, 9 दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना है। 10वें दिन आपका रोग अवश्य ही समाप्त हो जाएगा।
तो ये थे बड़ला नवमी के उपाय, 15 जुलाई के उपाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।